जब मेसी भारत आने वाले थे तब लोगों ने बहुत ही ज्यादा तैयारियां की थी। अगर हम बात करें ममता बनर्जी ने, तो उन्होंने भी काफी तैयारी की थी कोलकाता के स्टेडियम को सजवाने में, करने में। और तो और 70 फीट लंबा स्टैचू भी बनवाया था मेसी का, जिसे मेसी 5 मिनट भी ढंग से नहीं देख पाए थे। दूसरी ओर रेवंत रेड्डी को हमने देखा, जो तेलंगाना के सीएम हैं। उन्होंने 2 महीने फुटबॉल की प्रैक्टिस की थी। और तो और राहुल गांधी ने अपनी जर्मनी की ट्रिप कैंसिल कर दी, सिर्फ और सिर्फ मेसी से मिलने के लिए। एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए इस तरीके की चीजें और ऑर्गेनाइजेशन रखी गई थी, उसके बावजूद भी हमने देखा कि कैसे कोलकाता के अंदर इतनी भीड़ हो गई, इतना मिसमैनेजमेंट हो गया कि मेसी वहां पे लोगों को 10 से 15 मिनट से ज्यादा दिखा भी नहीं। और कुछ कुछ लोगों ने तो लाख लाख रुपए स्पेंड किया था और उनको बस 1 मिनट के लिए दिखा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न आ गए थे और 10-15 मिनट में उसको वहां से हटा दिया गया था। राहुल गांधी ने बहुत कोशिश की थी कि अपना पीआर अच्छा मेंटेन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। रेवंत रेड्डी ने भी बहुत कोशिश की कि राहुल गांधी को कैसे एकदम ही लैम्पलाइट में लाया जाए, एक औहदा उन्हें मिले इस चीज के बाद से, उनका प्रमोशन हो वर्ल्ड वाइड लेवल पर और मेसी उनको रिकॉग्नाइज करे। पर मेसी की तो पूरी जान अटकी थी पीएम मोदी में, कि किस तरीके से वो पीएम मोदी से मिल सके। मिलना तो वो पीएम मोदी से चाहते थे, पर उनकी किस्मत में सिर्फ राहुल गांधी लिखे थे, क्योंकि पीएम मोदी को जॉर्डन की ट्रिप पे जाना पड़ा था। वरना बात तो कुछ ऐसी भी आई थी कि पीएम जब मेसी दिल्ली पर आएंगे, दिल्ली में जो यहाँ पे उनका इवेंट होने वाला है, उसके अंदर उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होती। पर पीएम मोदी निकल लिए थे जॉर्डन की ट्रिप पे, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान इस टाइम पे वो विजिट के अंदर है। वैसे तो मेसी का जो पूरा का पूरा ट्रिप था यहाँ पे, जो उन्होंने अपना गोट इंडिया ट्रिप रखा था 2025, जिसके तहत वो अपने फैंस से मिलने आए थे यहाँ पे, वो काफी सक्सेसफुल रहा। पर उसके अंदर भी बहुत लूपहोल दिखाई देने को मिले कि कैसे लोग बहुत असंतुष्ट थे, जिस भी तरीके की तैयारियां की गई थी कोलकाता के अंदर। लेकिन उसके अलावा हर जगह लोग खुश थे। एक ही जगह थी जहां पे फिर से गड़बड़ी हुई, वहां पे कौन था? तृणमूल कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस के अलायंस की जितनी भी जगहें होती हैं, उन जगहों पे लीडर्स बहुत तैयारी करते हैं, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। ये पूरा इवेंट राहुल गांधी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वरना आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार इलेक्शन में भी राहुल गांधी दो दो बार इंटरनेशनल ट्रिप्स पे गए, और एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैंपेन के अंदर क्या होगा, जनता दल क्या सोचेगी, कुछ भी नहीं। अपना बढ़िया घूम कर आते थे, फिर 5 दिन तेजस्वी यादव के साथ हाथ में हाथ डाल के चीजें और कैंपेन्स में एड्रेस करना शुरू कर देते थे। फिर वो इलेक्शन के पहले चले जाते थे। ऐसा ही चलता रहा और एंड में कांग्रेस को मिली कितनी सीट बिहार के अंदर? सिर्फ 6। तो इसके बाद से अब उनको लगा कि अब इंडिया में दाल नहीं गल रही है, तो इंटरनेशनली थोड़ी दाल गला लेते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर और लीडर्स के अंदर एक पहचान बनाते हैं। पर हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही मेसी साहब वहां पहुंचे, रेवंत रेड्डी सामने आए, उन्होंने हाथ मिलाया और रेवंत रेड्डी के चेहरे पे जो चमक थी, बिल्कुल ही राहुल गांधी के भी चेहरे पे सिमिलर चमक थी। पर मैं आपको बताती हूँ कि पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ज्यादा महत्व उस स्टेट के सीएम को दी गई है। मेसी के चेहरे पे साफ साफ एक रिस्पेक्ट की भावना दिख रही थी रेवंत रेड्डी के लिए, वो उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे, उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। पर राहुल गांधी वहां पर आए, उनके लिए ना अलग से कोई तालियां बजी, ना कुछ, ना ही मेसी ने कुछ ऐसा पहचानने की कोशिश की उन्हें, ना ही कुछ ऐसा जेस्चर होता है कि आपको पता चल जाए कि इंसान इस इंसान में इंटरेस्टेड है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ। मेसी राहुल गांधी से ऐसे मिले जैसे वो एक नॉर्मल इंसान और कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो इतिहास है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरी तरीके से डुबो दिया है। लोगों के अंदर ना पहचान है, ना लोग इन्हें अब जानते हैं। जी हाँ, एक तरीके से आप देखेंगे तो राहुल गांधी को स्पेनिश भी आती थी। राहुल गांधी ने पूरी पूरी तैयारी की थी, वो फुटबॉल एंथुजियास्ट है, यंग है। उसके बावजूद भी मेसी को 75 साल के पीएम नरेंद्र मोदी से ही मिलने में दिलचस्पी थी। ये है ये है एक तरीके का प्रभाव जो नरेंद्र मोदी ने अपने फॉरेन विजिट से लोगों पर डाला है। और राहुल गांधी जिस हिसाब से कहते हैं कि मैं फॉरेन विजिट में इन मिनिस्टर से मिलकर आता हूँ, उनसे मिलकर आता हूँ, पिक्चर किसी की भी नहीं आती। पर आप देखिए, आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस तरीके से नहीं जानते हैं। मेसी की इस मीट के बाद से एक चीज तो सामने सामने पता चलने लगी कि राहुल गांधी की इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, अंतरराष्ट्रीय स्थल पे क्या इमेज है इस टाइम पे, कितने लोग उन्हें जानते हैं, कितने लोगों की उनसे बातचीत होती है, क्या है चीजें हैं, ये सब चीजें सामने आके आपके
प्रकट होकर दिख रही हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इतने सालों से कहती आ रही है, 60 साल से राज करते हुए आ रही है हमारी पार्टी, और जब ज़ोरान मामदानी ने इन लोगों का नाम लिया था, तब मैं आपको बता दूं, तब प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पीआर को बहुत ऊपर एलिवेट करने की कोशिश की थी कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। एक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने नाम लिया, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई बड़ी चीज नहीं है, पर ठीक है चलिए ले लिया, पर वो एक मेयर थे, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया था। कांग्रेस पार्टी से पहले जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ही और उन्होंने ही आजादी के बाद पहली स्पीच दी थी, और उस पहली स्पीच को कोट किया था ज़ोरान मामदानी ने। और उसके बाद से अगर आप जवाहरलाल नेहरू के एग्जाम्पल्स को हटा दीजिए तो किनका एग्जाम्पल लेते हुए दिखते हैं लोग बाहर इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर? जी हाँ, आप मुझे बस एक बार ही एग्जाम्पल दे दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी अगर कहीं जाते हैं तो उनको इथोपिया के अंदर हाईएस्ट जो अवार्ड इथोपिया का, उससे सम्मानित किया गया। वंदे मातरम के गीत गान होते हैं। इसके पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल का था, तो कब जब कांग्रेस के लोग बाहर जाते तो इस तरीके से जो भव्य तरीके से जो पूरी सेलिब्रेशन होती है, इंडिया के फोक सॉन्ग्स, इंडिया के नेशनल एंथम्स, इन सब चीजों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, क्या सिमिलर चीजें आपको कांग्रेस के टाइम पे दिखती थी? नहीं दिखती थी ही नहीं, एम्फसाइज ही नहीं किया गया। हम विदेशी दल में जाते थे, हम विदेश की तरह एक्ट करने लगते थे, बोलने लगते थे, पर पीएम मोदी ने बताया कि हम अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति को कहीं पीछे छोड़कर नहीं आएंगे, और उस हिसाब से उन्होंने चीजों को सामने लाया। अब मैं आपको बताती हूँ, जो वापस से आते हैं ज़ोरान मामदानी के ऊपर, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, इन लोगों ने काफी बड़ा पीआर किया, काफी कुछ किया, पर क्या उससे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या इनफैक्ट पूरे गांधी परिवार का कोई भी नाम ऊपर हुआ? नहीं हुआ। उससे बस जवाहरलाल नेहरू एज अ फ्रीडम फाइटर, और दूसरा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, तीसरा उन्होंने आजादी की स्पीच दी थी, इस बेसिस पे उनका नाम लिया गया था। पर जितने उसके बाद से राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तो खैर अलग हो गए, वो गांधी परिवार से अलग है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने क्या किया है देश के अंदर इस टाइम पर? क्या इन लोगों को सेम लेवल ऑफ अप्रिसिएशन हर जगह पे मिल रहा है? ऐसे तो हमेशा एक कंपैरिजन का डेटा सामने आता है कि इन दोनों के नेतृत्व में, उन दोनों की चीजों के अंदर, और लोग ये भी कहते हैं कि अभी तक राहुल गांधी बस लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसलिए उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जितना ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी को मिल रही है। ये बात उस टाइम की है जब कांग्रेस पार्टी लीड तो करती थी, पर अटल बिहारी वाजपेयी को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उनकी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पर इंटरनेशनली भी लोग उन्हें पहचानते थे, जानते थे, और उसी के बाद से जब वो भी सत्ता के अंदर आए तो पूरा गेम पलट हो गया था। वो उन कुछ चंद लीडर्स में से हैं जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को एक बार में ट्विस्ट करके दिखाया था, और दुनिया को दिखाया था कि कैसे इतनी पुरानी सत्ता को हटा के एक नई सत्ता बनाई जा सकती है। और इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो सिमिलर चीज, वो सिमिलर चार्म, वो सिमिलर ठोस पना जो एक लीडर के अंदर होता है, वो हमें नहीं दिखता है। राहुल गांधी आए और मेसी, और सबसे बड़ी चीज जो हमें बाद में पता चली वो ये थी कि कैसे मेसी ने जब पूरा टूर कंप्लीट हो गया एक वीडियो डाली, उस वीडियो के अंदर राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी कहीं थे ही नहीं। जी हाँ, उस वीडियो के अंदर और सारे लोग थे, फर्नांडिस थे, और भी लोग थे, पर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा कि उस वीडियो के अंदर लाया जाए। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। सबको रखा गया पर इन दोनों को ही इन दोनों को ही नहीं रखा गया। इन लोगों ने अपनी जर्मनी की ट्रिप कैंसिल कर दी। बेचारे रेवंत रेड्डी ने 2 महीने प्रैक्टिस की फुटबॉल की, वो उन्होंने सोचा था कि स्पेनिश में बात करेंगे, लेकिन मेसी ने उनको इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा। और मेसी ने ये भी मेंशन किया कि कैसे उनको बुरा लगा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए। डिफरेंस यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कौन कितना विदेश में जाके अपना नाम कमा के आ पा रहा है। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी कमा रहे हैं, जिस हिसाब से राहुल गांधी कमा रहे हैं, कि एक इंटरनेशनल फुटबॉलर भी उनको नहीं पहचान रहा है या उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अरे अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, स्पेसिफिकली राहुल गांधी को, थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जो अपनी विदेश में जाके वोकेशनल ट्रिप्स करते हैं उनको हटा के थोड़ा मंत्रियों से मिले, थोड़ा फ्लैशलाइट में आए, तब तो कहीं लोकसभा इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक जीत पाएगी, वरना तो कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश निश्चित है। जिस प्रकार से लोग उन्हें इग्नोर करते जा रहे हैं, पहले तो राहुल गांधी को सिर्फ उपशब्दों के साथ
बुलाया जाता था, पर इस टाइम पे जिस हिसाब से लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी जवाहरलाल नेहरू के बाद से और इंदिरा गांधी के बाद से कितनी ज्यादा नीचे गिरती ही जा रही है। और मनमोहन सिंह को मैं काउंट नहीं करती उसमें, क्योंकि इनके पूरे प्रावधान ये कोशिश करते हैं कि कैसे सिर्फ गांधी परिवार के पास ही सत्ता रहे। और ये जो इन्होंने पूरी की पूरी स्कीम 70 सालों से चलाने की कोशिश की है, ये कहीं भी जाते हुए नहीं दिख रही है, बस इनका ग्राफ ऊपर से नीचे डूबता ही जा रहा है। आज इंटरनेशनल फुटबॉलर प्लेयर्स तो कल कोई और, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, और इन सब के बाद से भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चीजें नीचे जाते हुए दिख रही हैं, वो आपस में, और एक तरीके से एक सबूत है इस टाइम पे कि कांग्रेस पार्टी की जागरूकता की जरूरत अब फिर से वापस आने लगी है। एक तरीके से हम देख रहे हैं कैसे इंडिया ब्लॉक के भी लोग पार्टी से पल्ला झाड़ रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इसकी जिम्मेदार है और बाकी कोई और नहीं है। तो ये सब कुछ एक साथ राहुल गांधी के समक्ष आ चुका है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी इसके लिए क्या करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं एबीसी और मेरा नाम शिव चित्रांशी है। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। हम इसके पहले भी काफी बिहार इलेक्शन रिलेटेड और अब हम वेस्ट बंगाल में जितनी चीजें चल रही हैं उस रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं। प्लीज एक बार हमारे चैनल को विजिट करिए ताकि कोई भी नेशनल अपडेट आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ